Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest. मुंबई के जाना माना मशहूर इलाका कफ पेड़ का धोबी घाट है खतरे में। धोबी घाट के रहवासियों को हो रही है परेशानियां। तूफान खबरी के माध्यम से उठाई गई आवाज़। धोबी घाट का इतिहास देखा जाए तो काफ़ी सालों से यहाँ के रहवासी अपना व्यापार कपड़े धोकर अपना घर चला रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ धोबी घाट के लोग दिखे रास्ते पर अपनी समस्या को लेकर? उनकी समस्या को जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो स्वागत है तूफान खबर में। मैं हूँ अभिषेक और कफपरेड के इलाके में धोबी घाट इस इलाके को बोला जाता है। यहाँ के रहवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका कुछ परेशानी और कुछ मुद्दे हैं जो आपके सामने लाने हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं इनसे वो चीज़ें पूछता हूँ कि मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप धोबी घाट में कितने साल से रह रहे हो और क्या प्रॉब्लम है वो क्लियर दर्शकों को बताएंगे आप? हमारा तो यहाँ पे चौथा जनरेशन चल रहा है और 1951 से पहले से यहाँ पे हम लोग पहले एक्चुअली रहते थे कुलाबा में। कुलाबा में हमारा बिजनेस चलता था, लेकिन 1951 ने गवर्नमेंट ने हमको यहाँ पे ट्रांजिट किया, यहाँ की जगह हमको लीज पे दी और यहाँ पे हमको बसाया। और आज हम लोग कम से कम 70 सालों से कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं और यहाँ पे जितनी भी लॉन्ड्रीज के काम है यहाँ के हमारे सारे के सारे कम्युनिटी वाले काम करते हैं। अभी कुछ लोग इस प्राइम लोकेशन को और यहाँ की जो प्रॉपर्टी की कीमत को फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे डेवलपर बन के आते हैं और यहाँ के लोगों के फ्यूचर का और यहाँ के लोगों के आज के बिजनेस का और रोजी रोटी का ख्याल नहीं रखते हुए अपना प्रोजेक्ट पास कराने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाते हैं। उसके बाद ये लोग ने क्या किया है कि 1951 के जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं उनका भी ख्याल नहीं रखा और इनका फ्यूचर का भी ख्याल नहीं रखा और एसआरए में या गवर्नमेंट बॉडीज़ में अलग तरीके के पेपर्स को या डिफ़ॉल्ट करके अपना प्रोजेक्ट पास करा लिया और ये पूरे 32 एकड़ के प्लॉट में कम से कम 10,000 के आसपास में स्ट्रक्चर्स है, रहने वाले लोग हैं। और जिसमें से अगर गवर्नमेंट का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का रिकॉर्ड चेक करे तो 7,500-8 हज़ार स्ट्रक्चर्स है ना पात्र लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि ये 2011 के पहले से लोग रहते हैं और 2011 तक का कायदा है। तो इन्होंने क्या किया है कि 2,760 लोगों का जो स्ट्रक्चर्स है उसको गवर्नमेंट को पात्र दिखाया है और उसी के आधार पे सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स पास कराते जा रहे हैं। एलवाई तक लेके आ गया है और अभी सारे लोगों के लिए इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग हो गया है और ये लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि कल तोड़ देंगे, परसों तोड़ देंगे और तुम्हारे लिए नोटिस निकालेंगे और भविष्य का कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है। तो हम शासन से यही अनुरोध करेंगे कि ये जो इस जगह को 32 एकड़ ना समझ के करीब 50,000 लोगों का भविष्य और इस रोज़गार से जुड़े हुए नौकर जितने काम करते हैं, मेहनती लोग जो काम करते हैं, उनका परिवार, इन सब के बारे में सोच करके कुछ ऐसा फैसला लिया जाए कि धोबी समाज और यहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्प करने वाले लोग हैं इनके लिए भी कायदा ला करके धोबी घाट के बारे में कुछ ऐसा पार्लियामेंट में पास करें कि एसआरए हो या कोई भी महाड़ा हो या कोई भी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की है यहाँ पे बनाने के लिए पासिंग के लिए इनको कानून बनाए और इनके भी रोजी रोटी का और यहाँ के जितने भी लोगों की जीविका है वो चलती रहे और उनके भी बाल बच्चे और परिवार के लिए सोचे और जो सरकार को करना चाहिए। इस इलाके को धोबी घाट बोला जाता है और यहाँ के चेयरमैन सर आपका नाम बताएंगे? मैं दशरथ कनौजिया बोल रहा हूँ, रजक कंज्यूमर सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। मैं यहाँ पे हमारे पुरखों ने यहाँ पे 1951 से यहाँ पे धोबी घाट को एकीकृत करके 132 शेयर बना के लोगों को यहाँ पे 100 रुपया लेके ये धोबी घाट बनाया 1951 में। और हमारा 1951 का रजिस्ट्रेशन है ये सोसाइटी रजक कंज्यूमर सोसाइटी। आज से नहीं है, जब ये कफरेट में कोई नहीं था तब से धोबी घाट बना हुआ है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे कम से कम तो 600 लोग रहवासी हैं। हमारे 12,000 स्क्वायर गज में बना हुआ है। कुछ 599 हमारा सिटी सर्वे नंबर है, जो कि यहाँ रजक कंज्यूमर सोसाइटी को लीज में दिया हुआ था। कलेक्टर की लैंड था ये। और आज जो कलेक्टर का जो लैंड है हम लोग ने लीज पे लिया हुआ था और
धोबी घाट बना के यहाँ पे लोगों का जीविका आज तक चलाते आ रहे हैं। आज 70 साल से हम लोग हैं, हमारे मतलब दादाजी भी चले गए, पिताजी चले गए, हम लोग को भी कम से कम 50 साल उम्र हो गई है। तो तब से हम लोग का यहाँ धोबी घाट बना हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे बिल्डर लोगों का जो मसला चल रहा हुआ है, ये बिगर न तो हमारे धोबी घाट का कंसल्ट किया हुआ है, 132 शेयर होल्डर्स के साथ कंसल्ट नहीं किया हुआ है, न तो 600 जो हमारे समाज के धोबी घाट के जो लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, 600 लोग का घर है यहाँ पे, न तो उनसे कंसल्ट किया हुआ है। बस खाली बिल्डर यहाँ पे अपने आप बिगर कंसल्ट किए हुए एलवाई ले आ रहा है और सब कुछ काम कर रहा है, जो कि हमारा ये सोसाइटी सबसे पुरानी है। यहाँ पे न तो हम लोग साथ बिल्डर का कोई भी व्यक्ति न तो आके कंसल्ट किया है, न तो 132 शेयर धारकों को कंसल्ट किया है, न रजक कंज्यूमर सोसाइटी से मिला है, न रहवासियों से मिला हुआ है। बस यहाँ पे मनमानी कर रहा है। इस जगह पे सुनता हूँ कि 599 पे बिल्डर ने लोन भी लिया हुआ है इस प्रॉपर्टी पे, और 599 को 568 के अंदर इंक्लूड करके इसको पूरा जोड़ के बिल्डर ने अपना काम कर रहा है और हम लोगों को गुमराह कर रहा है। मतलब हम लोगों को न तो पूछ रहा है, न तो कोई चीज़ से बातचीत कर रहा है, न कुछ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे दर्शकों के लिए पूछना है कि बिल्डर अगर आप लोगों से नहीं पूछ रहा तो किन के अप्रूवल से ये काम हो रहा है? कौन लोग है वो? ये सिर्फ मनमानी कर रहा है बस एसआरएम से और मंत्रालय से और यहाँ से जो कलेक्टर से मिल के काम कर रहा है, और हम लोग को कोई इंक्लूमेंट कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो रहवासी जो 70 साल से जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना नहीं है वो बिल्डर से। तो क्यों काम कर रहा है? ऐसे लोगों को, बिल्डरों को यहाँ पे क्या जरूरत है रखना? मतलब लोगों को यहाँ पे लोगों का जीविका मतलब खाना पीना हराम कर दिया है, लोगों को नींद हराम कर दिया है। बिल्डर ने एलवाई ला दिया है, बाद में वो और कुछ ला देगा, प्रोजेक्ट और दूसरा को ला देगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न तो हम लोग का कुछ भी नहीं काम किया हुआ है यहाँ आज तक। मुझे ये बताइए कि अभी आगे मीटिंग्स रखा है मेयर से। हाँ, हमने इसके बारे में मुझे बताइए कि क्या आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? हमने यहाँ पे नहीं, हमने सारे लोगों को, जितने भी मंत्री लोग हैं, हमने सबको लेटर दिया हुआ है कि हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी हो रहा, बिल्डर का यहाँ पे मनमानी काम कर रहा है, और हम लोग का न तो कंसल्ट कर रहा है, न सहयोग कुछ दे रहा है, न बातचीत कर रहा है, अपने मनमानी काम कर रहा है। और तो हमने मेयर के पास भी गए, किशोरी ताई के पास गए, वहाँ पे भी हमने मिला और मिल के आया। उन्होंने कलेक्टर को बुला के बातचीत किया, बोला कि ऐसा काम मत करो कि गरीब आदमी को घर नहीं मिले, और वो लोग रोजी रोटी है, धोबी का व्यवसाय है, वहाँ पे काम धंधा करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आके यहाँ पे कलेक्टर से टाइम लेती हूँ और आके आपके धोबी घाट में एक पूरा राउंड मारती हूँ और बातचीत करती हूँ। ऐसा बातचीत किया हमने। आज आने वाली है। आज यहाँ पे हम लोग मेयर का इंतजार कर रहे हैं, किशोरी ताई का। अपना धोबी घाट में जो रहवासी है उनके कुछ अपने तरफ से रिक्वेस्ट है जो आपके सामने वो रखेंगे, मुझे बता सकते हो? हमारी शासन से यही रिक्वेस्ट है कि अगर शासन किसी एक बिल्डर को यहाँ की परवानगी दे रहा है तो हमको किसी भी बिल्डर से या क्या बोलते हैं विकासक से कोई आपत्ति नहीं है। फ़र्क इतना है कि जो यहाँ के लोगों के मूलभूत अधिकार है वो उनको मिलने चाहिए। जैसे यहाँ के जो लोग धोबी का व्यवसाय करते हैं, उनको उनका जो धोबी का काम और व्यवसाय चलता रहे, उनका पेट पलता रहे, उसके लिए शासन है जो विकासक को आदेश दे और ऐसा कानून बनाए। दूसरा कि जब यहाँ 8000 झोपड़े हैं और 8000 झोपड़ों को सिर्फ 2700 लोगों को लेकर के पात्र का खेल खेला जा रहा है और एलवाई दिया जा रहा है, तो जो बचे हुए 5500 है उनको ये बोला जाता है कि तुम अपील करो कलेक्टर के पास में और अपना क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। तो सवाल ये है कि सिर्फ 800 लोगों को 4 साल लग गए पात्र करने के लिए, 4500 लोगों को कब तक करेंगे? और उसमें भी बहुत सारा खेल चल रहा है। गरीब लोगों को खाने के लिए नहीं है, वहाँ लोगों से पात्र अपात्र के नाम पे पैसे उगाही का काम हुआ जा रहा है।
कुछ लोग दलाल बन जाते हैं, बोलते हैं भाई हम इनको इतना पैसा दे दो, हम कलेक्टर ऑफिस से पास करवा देंगे। तो जब 5,500 लोगों का इतना बड़ा नंबर है और कोई भी यहाँ पे रहने वाला खुश नहीं है कि ये जायज़ तरीके से सर्वे हुआ है, तो शासन से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये पूरे एरिया का रीसर्वे किया जाए और ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को और एलवाई को रिकंसीडर किया जाए, ठीक है, कि ताकि इन लोगों के अधिकार इनको मिल सके और हर एक बंदा जो यहाँ रहता है सालों से और जायज़ पेपर का अधिकारी है उसको अपात्र में ना डाल के पात्र किया जाए और यहाँ के जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनका व्यापार और जीविका चलते रहे, धोबी का व्यवसाय चलते रहे, उसका प्रबंध सरकार की तरफ से होना चाहिए। और ये जो क्या बोलते हैं लोगों का अधिकार रुक रहा है, वो लोगों के अधिकार के लिए सरकार को आगे बढ़ के लोगों का हाथ थाम करके उनको एक आश्वासन देना चाहिए और राहत देनी चाहिए। बस इतना ही बोलना है। नमस्कार, मैं आपकी मीटिंग के मार्फत से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो धोबी समाज के लोग हैं, मेरे को इतना बोलना है कि गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है, जो बिल्डर है जो बिना परमिशन के हमारी जो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी है ना इनकी कमिटी जो हमारी कमिटी है वहाँ के लोगों से न संपर्क भी नहीं किए और ना कोई परमिशन ली, मनमानी से अपना आके इधर उधर मतलब यहाँ पे आके कुछ रूमों में जाके पात्र का खेल खेल रहे हैं। ये खेल खेलना नहीं चाहिए और बिना गवर्नमेंट के बिना म्हणजे सोसाइटी के बिना परमिशन से ये सब हो रहा है, वो गलत हो रहा है। और हमारे दादा परदादा लोग यहाँ पे ये जो दलदल था इसको आज जो बनाया उनकी मेहरबानी से बना और आज हम लोग भी हैं, हम लोग भी वही काम कर रहे हैं और इसके आगे भी हमारा यही रोज़गार है हमारा, इसके सिवा हमारे पास कुछ रोज़गार नहीं है। और यहीं पे हमारी सब पूरा परिवार है और जो वर्कर्स लोग हैं उनका भी इसी पे से परिवार चलता है। और बस यही गुजारिश है मेरी कि हम सभी की कि शासन ने पूरी तरीके से इस पे ध्यान देना चाहिए, जैसे अन्य समाजों पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसा मच्छी मार कुली लोग होते हैं उनके लिए मतलब जो व्यवस्था है वैसी व्यवस्था हमारे लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि हम भी अत्यावश्यक सेवा में ही आते हैं। क्योंकि हम लोग मैले कपड़े और हॉस्पिटलाइज के एक कोरोना काल में भी हमने इतना बहुत रिस्क लिए, हमारे लोग भी बीमार हुए जो आज हमारे बीच में नहीं है। मतलब इसमें इतना प्रॉब्लम हुआ तो भी हमने अपना ये काम रोका नहीं और पूरी तरीके से हम लोग इस काम पे डटे रहे। बहुत सारी परेशानियां आई क्योंकि हॉस्पिटल के मैले कपड़े लाना, फिर यहाँ पे आके धोना, भले कोविड के भी रहेंगे पेशेंट के तो भी हम लोग वो काम करते हैं। क्यों? ताकि हमारा ये रोज़गार है और यही रोज़गार हम इतना सब करने के बावजूद अगर शासन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो मेरा यही ख्वाहिश है, मतलब गुजारिश है कि उन्होंने पूरी तरीके से हमारे पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात कि जो बिल्डर है कोई भी हो वो आके बिना परमिशन के एलओआई वगैरह सब करके लेके आता है सुप्रीम कोर्ट से वगैरह वगैरह, और यहाँ पे आके लोग मतलब यहाँ के लोगों को रहवासियों को धमकी मिलती है कि ऐसा तुम्हारा खाली करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये सब से लोग डिप्रेशन में हो रहे हैं। अगर कल का उनको प्रॉब्लम हुआ तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? तो यही मेरी गुजारिश है कि मतलब शासन ने पूर्ण तरीके से यहाँ पे हमारे लोगों को साथ देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे बिल्डर लोग को सूचित करना चाहिए, थोडा समज देनी चाहिए। यही मेरी आपसे काय बोलायचंय बाळा? मॅम हे विषयावरती थोडंसं आम्हाला सांगा. एक तर इथल्या रजक जो धोबी समाज है, जो मेरे वार्ड में भी बड़ा मात्रा से धोबी समाज है, हमेशा मैंने उनको साथ दी है। अभी मैं महापौर हूँ तो उनको लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है तो हमें साथ दे। मैं क्या गलत है क्या सही है वो पहला जानकारी लेना चाहती थी। इधर आकर मैंने जानकारी ली है। जो एसआरए है, जो कलेक्टर हैं, ये उनके साथ में बातचीत कर रही है और जिसके पास सही पेपर है, जो पात्र हो सकते हैं उनको पात्र तो करेंगे ही।